नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर धर्म और आस्था को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल पर सुंदरकांड पाठ के आयोजन को लेकर तीखा हमला बोला है। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल सुंदरकांड पाठ का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक छवि सुधारने और चुनावी लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति है। उनका आरोप है कि जब भी केजरीवाल को राजनीतिक रूप से जरूरत महसूस होती है तब वे सुंदरकांड पाठ जैसे धार्मिक आयोजनों का सहारा लेते हैं। केजरीवाल साहब राजनीतिक हिंदू हैं। आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं। वो समय मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं जब केजरीवाल साहब ने कहा था कि मेरी नानी कहती है मस्जिद तोड़ के जो मंदिर बनेगा मैं उस राम मंदिर में नहीं जाऊंगा। आज उनको चिंता हो रही है कि राम मंदिर में क्या हुआ। ये बगुला भगत होते हैं ना, तो केजरीवाल जी बगुला भगत हैं। ये अवसरवादी भगत बन गए हैं। इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा। हर महीने के पहले मंगलवार में होगा। कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको। कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें। ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं। बगुला भगत केजरीवाल, इस समय उनको फिर राम याद आया है, क्योंकि जितने भी चुनावों के परिणाम, चाहे बंगाल हो, असम हो, वहां सब चुनाव के परिणाम देखने के बाद अब इन्हें पंजाब का चुनाव ध्यान में आना शुरू हुआ है। तो केजरीवाल साहब, आप ये बगुला भक्ति छोड़िए और जनता की, पंजाब की जनता की सेवा में लगिए। हर्ष मल्होत्रा ने दावा किया कि 2024 में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में साप्ताहिक सुंदरकांड पाठ कराने की घोषणा की थी। उनके अनुसार शुरुआत में कुछ स्थानों पर आयोजन हुए, लेकिन बाद में यह अभियान आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मार्च 2024 में 2600 स्थानों पर सुंदरकांड पाठ कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन वह भी पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। भाजपा अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि यदि सुंदरकांड पाठ वास्तव में आस्था का विषय था तो 2024 में घोषित श्रृंखला बीच में क्यों रोक दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब और अन्य राज्यों के आगामी चुनावों को देखते हुए धार्मिक आयोजनों का सहारा लिया जा रहा है। सुंदरकांड पाठ को लेकर शुरू हुई यह सियासी जंग आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। भाजपा इसे चुनावी राजनीति बता रही है, जबकि आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अब देखना होगा कि यह विवाद राजनीतिक बहस तक सीमित रहता है या चुनावी मुद्दा बनता है।